डुंगला के एलवा माताजी समाज भवन में शुक्रवार को चोखले की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता एवं उद्वहन मंत्री गौतम दत्त मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता 16 चोखला अध्यक्ष यशवंत मालवी ने की। समारोह में समाज की एकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामूहिक आयोजन और नई पीढ़ी को संगठित दिशा देने पर विशेष जोर दिया गया। डुंगला में एलवा माताजी समाज भवन पर आज चोखले की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह पूरी औपचारिकता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत लोहार बाबूजी के माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद पधारे हुए सभी चोखला अध्यक्षों और अतिथियों का पगड़ी एवं उपरना उड़ाकर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि सहकारिता एवं मंत्री गौतम दत्त ने समाज को एकजुट रखने और कुरीतियों को समाप्त करने और नई पीढ़ियों को मजबूत आधार देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज तभी प्रगति करता है जब शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता समान रूप से आगे बढ़े। अध्यक्षता कर रहे 16 चोखला अध्यक्ष यशवंत मालवी ने समाज को एक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई। विशिष्ट अतिथि ख्यालीलाल मालवी, सुखलाल लोहार, मांगीलाल लोहार और भवरलाल लोहार ने सामूहिक विवाह, प्रतिभावान सम्मान और युवक युवती परिचय सम्मेलन, ब्लड डोनेशन कैंप, खेलकूद प्रतियोगिता और छात्रावास निर्माण जैसे विशेषज्ञों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए इन गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आज मैं उपस्थित हूँ डुंगला में एलवा माता चोखला के जो चुनाव हुए उसमें नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। आज यहाँ पे मालवी लोहार समाज 16 चोखलों के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अध्यक्षगण सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और आज यहाँ पर हमारे 16 चोखलों के अध्यक्ष श्रीमान यशवंत जी मालवी द्वारा इस कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण यहाँ पर किया गया। तो आज मैं श्रीमान अध्यक्ष जी छगन जी मालवी, यहाँ पर छगन जी लोहार निर्वाचित हुए हैं अध्यक्ष पद पर एलवा माता चोखला से। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि किस प्रकार का ये चुनाव हुआ, कैसे हुआ, और आप नंद जी भाई साहब हैं, यशवंत जी मालवी साहब हैं, गिरिराज जी नवयुवक मंडल के अध्यक्ष हैं। मैं पहले अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, छगन जी लोहार साहब, आप बताएँ कि कैसे ये चुनाव हुआ, कैसे गया? ये बहुत चुनाव था समाज का, हमारे चोखले का बहुत कस्मा कस्मी था, लेकिन फिर भी समाज ने हमारे को आशीर्वाद दिया और हम समाज को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की इच्छा रखते हैं और ये काम करने के लिए हम भावना पूरी रखेंगे। एलवा माता चोखला से आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए, क्या क्या काम, क्या क्या विकास कार्य करने की योजना है आपकी? विकास कार्य जो भी है, समाज में कुरीतियाँ है उसमें सुधार करेंगे, शिक्षा पे जोर देंगे और जो भी ये अभी अपने वर्तमान में सगाई संबंध के जो चल रहे हैं इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे। श्रीमान गिरिराज जी लोहार नवयुवक मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं। आप किस प्रकार से नवयुवकों के लिए आप आगे कई प्रकार की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या आप करेंगे? ये जो चुनाव हुआ उसमें नवयुवक जो भी मेरे भाई दोस्त जो जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और मुझे जो इतने मार्जिन से जीता है उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे युवा दोस्तों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, आप आधी रात में जब भी मुझे याद करोगे मैं हमेशा आपके लिए तत्पर और तैयार रहूँगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कई प्रकार की जो अपने समाज में छात्रावास और ज़मीन ये मामले चल रहे हैं, आप किस प्रकार से इनको आगे नवयुवक को बता के आगे समाज विकास में योगदान देंगे? टीम जो अपने छात्रावास के लिए जो उदयपुर में जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए हम युवाओं की तरफ से जो भी मदद चाहिए कि वो मदद कराने की कोशिश भी करेंगे। और खेलकूद के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगले दिसंबर में हमारे एलवा माता चोखले की अभी तारीखें डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन पिछले टूर्नामेंट से हमने वो कर दिया था कि इस महीने में हम टूर्नामेंट करेंगे और जो पूरी युवा टीम जैसे कहे कि उस प्रकार से हम खेल और ये प्रतियोगिता कराने की कोशिश करेंगे। श्रीमान नंद जी, आप बताएं कि इस प्रकार पूरे एलवा माता चोखले को आपने एकजुट करके आपके पूरे संयोजन में एक एकता के सूत्र में बांधा है, किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा है कि मालवी लोहार समाज की जब भी मीटिंगें होती थी, मैं मेरे उस मंच के माध्यम से, समाजजनों के माध्यम से, केंद्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से, मेरे स्थानीय चोखला एलवा माता चोखले के माध्यम से
एक ही संदेश दे रहा था कि भाई ये चुनाव नहीं और सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चयन हो जाए और उसकी कार्यकारिणी हो जाए। तो इस समाज में चुनाव से क्या होता है कि दो पार्टियां बन जाती हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, और ये एक बीच में खाई पैदा हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं